अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी से पहले ना मैं प्रीवियस 4 के 4 चैप्टर्स की जो है वो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व करके मैं अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं, सर फ़लाँ चैप्टर के लेक्चर्स कहाँ पे हैं, फ़लाँ चैप्टर के लेक्चर्स कहाँ पे हैं। तो जब आप चैनल पे जाते हो ना, चैनल पे जाओगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाया करो। वहाँ पे ना हर चैप्टर की ना अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो जिस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट ओपन करोगे उसमें आपको तमाम की तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अभी क्योंकि फेडरल बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, जो 10 क्लास के बच्चे हैं, वो भी ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से उनके लिए ये बाकी चैप्टर्स की भी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज सॉल्व करके मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पूरा लेक्चर देखिएगा, होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तो चलते हैं भाई सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1 की स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। सब तो पहला तो अस्सी वेख लेने हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, इस स्टेटमेंट में ना 3 पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि क्लासीफाई सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज एज मोनो, डाई और ट्राइसेक्राइड्स, गिव रीजन। अब ये बताना है आपने कि सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं या ट्राइसेक्राइड हैं, ठीक है। तो पहला तो पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, इज ग्लैक्टोज ए मोनोसेक्राइड। फिर वो ग्लैक्टोज का पूछ रहा है कि ग्लैक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है या नहीं है। एंड थर्ड पार्ट में रेफिनोज, जिसका फार्मूला C18H32O16 है, हाइड्रोलिसिस एज फॉलोज, मीन्स कि जब वो पानी की मौजूदगी में टूटता है तो इज रेफिनोज ए डाइसेक्राइड। तो इस रिएक्शन को देखकर आप लोगों ने बताना है कि ये डाइसेक्राइड है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, रेफिनोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 3 हेक्सोसिस, ठीक है। 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं 3, तो हम 1 बाय 1 इनका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट 1 के सोल्यूशन पे। अब देखो पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है आपसे वो, कि सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये तीनों जो हैं 1 बाय 1 आप लोगों ने बताना है कि ये मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं या ट्राइसेक्राइड हैं। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मोनोसेक्राइड का आपने पढ़ा हुआ है कि मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 3 से लेकर 6 कार्बन एटम्स तक होते हैं। जिस भी कार्बोहाइड्रेट में 3 से लेकर 6 कार्बन के एटम्स आपको नजर आएंगे, दैट विल बी मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। जैसे देखो, सक्रोज जिसका फार्मूला C12H22O11 होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड है विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो कि हाइड्रोलाइज होने पे 2 आपको मोनोसेक्राइड देता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। कैसे? ये देखो, ये C12H22O11 हाइड्रोलिसिस हुई इसकी, और ये C6H12O6 ग्लूकोज बना और C6H12O6 फ्रुक्टोज बना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 6 कार्बन के एटम्स जिस कार्बोहाइड्रेट में आपको नजर आएंगे वो क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। तो यहाँ पे भी 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 6, तो ये एक मोनोसेक्राइड और ये दूसरा मोनोसेक्राइड, ये 2 मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, सक्रोज बनाते हैं। तो इस वजह से आप सक्रोज को क्या बोल रहे हो, डाइसेक्राइड है ये, क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बना है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लैक्टोज पे। अब लैक्टोज जिसका फार्मूला C12H22O11 ही होता है,
ये भी डाइसेक्राइड है। ये किस किस मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, कुछ इस तरह से। C12H22O11 हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब देखो इनके फार्मूला सेम है, बस इनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है, हम उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम आपकी असेसमेंट एक्सरसाइज पे ही रहेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर ना निकल जाओ आप, एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिख दो आप इसमें। ठीक है, तो लैक्टोज हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या बना रहा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब ये दोनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड हैं। ठीक है, तो इस वजह से लैक्टोज क्या हुआ? डाइसेक्राइड हुआ। डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो लैक्टोज जो है ये भी दो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक हो गया, ये भी चीज क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं माल्टोज को। माल्टोज जिसका सेम फार्मूला होता है CH12H22O11, ये भी डाइसेक्राइड है। लेकिन ये किस चीज का डाइसेक्राइड है? किस कौन से दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ये। ठीक है, कुछ इस तरह से। C12H22O11 माल्टोज हाइड्रोलाइज होने के बाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज आपको पता है मोनोसेक्राइड है, तो ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है माल्टोज। तो इस वजह से ये क्या हुआ? डाइसेक्राइड हुआ। ठीक हो गया, तो इतना लिखने के बाद आप लोगों ने ये रिएक्शंस लिख देने। ठीक है, दैट्स इट, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं जरा सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पे। वो कह रहा है इज गैलेक्टोज ए मोनोसेक्राइड। अभी हमने पढ़ा कि गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, गैलेक्टोज इज ए मोनोसेक्राइड व्हेन कंबाइंड विद ग्लूकोज अनदर मोनोसेक्राइड द रिजल्ट इज ए डाइसेक्राइड कॉल्ड लैक्टोज। अभी हमने पढ़ा कि लैक्टोज हाइड्रोलाइज होने के बाद दो मोनोसेक्राइड बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या हुआ? C6H12O6, ये एक मोनोसेक्राइड है। जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो एक डाइसेक्राइड बनता है जो कि लैक्टोज है। अब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस वाला जो इक्वेशन है ना, वो आपने उल्टी करके लिख देनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, कि ये गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज ये मिलकर क्या बना रहे हैं? लैक्टोज बना रहे हैं। ठीक है, तो गैलेक्टोज में आपको नजर आ रहा है 6 कार्बन है। अभी मैंने बताया कि जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 से लेकर 6 कार्बन तक आपको नजर आएंगे दैट विल बी ए मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में इतना आप लिख दोगे तो काफी है, और ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है, ये साथ साथ नोट्स बना लिया करो, पास करके नोट्स बना लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अपने नोटबुक्स पे नोट कर लिया करो। ठीक है, ताकि आपके काम आए फिर ये। तो चलते हैं अगले पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। अब है हमारा थर्ड पार्ट, रेफिनोज, जिसका फार्मूला C18H32O16 है। वो कह रहा है हाइड्रोलाइज होता है ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इज रेफिनोज ए डाइसेक्राइड? वो पूछ रहा है क्या रेफिनोज डाइसेक्राइड है। अब आपको ना ये रिएक्शन देखते ही अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे ये 3 हेक्सोसिस हैं, 3 मोनोसेक्राइड्स हैं, तो ये तो डाइसेक्राइड ना हुआ, ये तो ट्राइसेक्राइड हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा है सिंस इट कंटेन्स 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स रेफिनोज इज ए ट्राइसेक्राइड, इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। अभी जो 3 आपको C6H12O6 नजर आ रहे हैं ना, इनमें से एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है और एक गैलेक्टोज होता है। ठीक है, तो 3 मोनोसेक्राइड्स से मिलकर रेफिनोज बनता है, या रेफिनोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये 3 मोनोसेक्राइड्स बनाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो इस तरह से ये क्या हुआ? डाइसेक्राइड तो ना हुआ, ये तो एक ट्राइसेक्राइड है। ठीक हो गया जी। तो ये थी बच्चों आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होता है तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मुझे आप पर्सनली मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। भाई दूजिया का तो भला कर दिता करो ना। तो चलें, ख्याल रखिएगा अपना, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।